बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमें फोरियर सीरीज को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। उसमें पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक एक्सटेंशन है, इवन और ऑड फंक्शन है। आइए वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? अब इसके आगे मैंने ये लिखा हुआ है, फंक्शन रिपीट इट्स सेल्फ आफ्टर सम इंटरवल। फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर सम इंटरवल। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आप अपने हाथ में कैलकुलेटर रख लें। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स। अब एक्स की जगह पे आप एक एंगल पुट करते हैं 30। फॉर एग्जाम्पल 30, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं। साइन 30 पे आपकी वैल्यू आएगी 1/2। अब आपने ये देखना है कि 30 पुट करने से 1/2 आया है। अब इसके बाद कौन सा एंगल पुट किया जाए कि आपका आंसर इसका दोबारा से 1/2 आ जाए। तो आप 30 है, 30 फिर आप 390 पे साइन 390 पे चेक करें, आपका आंसर फिर से 1/2 आएगा। फिर आप साइन 750 पे चेक करें, फिर से आपका आंसर 1/2 आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 30 पे तो आंसर इसका 1/2 आ गया, इसमें इसके बाद किस एंगल पे जाके इसका आंसर 1/2 आएगा? यानी कि 1/2 रिपीट करेगा, आंसर रिपीट करेगा। तो सिंपल आप क्या करें, साइन का पीरियड होता है 2 पाई यानी कि 360। 30 साइन 30 पे 1/2 है, तो 30 में आप 360 ऐड करते हैं, यानी 30 में 360 ऐड किया है तो 390 बन जाएगा। जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 390 पे वैल्यू आएगी, और उसमें फिर आप 360 ऐड कर दें 390 में तो 750 बनेगा, उस पे भी यही वैल्यू आएगी। 750 में आप 360 ऐड कर दें तो फिर से 1/2 ही आंसर मिलेगा। एंगल आप कोई और ले लें, 45 ले लेते हैं। साइन 45 पे आपका आंसर आएगा 1/√2। 45 में आप 360 ऐड कर लें तो ये बनेगा 405। साइन 405 पे वैल्यू भी 1/√2 होगी। आप उसमें 360 ऐड कर लें, यानी कि ये बनेगा 765 ऑलमोस्ट। उस पे वैल्यू चेक कर लें, 1/√2 ही आएगी। यानी कि कौन सी वैल्यू पुट करने से, कौन सी वैल्यू ऐड करने से आपका आंसर रिपीट कर रहा है, वो जो आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे पीरियड। यानी 30 में 360 ऐड किया, 360 में वो 390 बन गया, उसमें 360 ऐड किया, यानी आप 360 ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर रिपीट कर रहा है। तो साइन का पीरियड 360 है, इसलिए ये 360 ऐड करने से आपका आंसर रिपीट करता जाएगा। कोस में भी आप इसी तरह 360 ऐड करते जाएंगे तो आपका आंसर रिपीट करता जाएगा, सीकंड में भी और कोसीकंड में भी। लेकिन टैन और कोट में आप अगर पाई ऐड करते हो, पाई यानी कि 180 ऐड करते हो, तो आपका आंसर रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल एक्स में आप कोई एंगल पुट करते हैं 30, टैन 30 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें आप, या 45 कर लें, कोई भी एंगल ले सकते हैं। एक्स की जगह पे 45 रख लें, टैन 45 की वैल्यू आएगी 1। अब इसमें क्या पुट किया जाए कि आपका क्या चीज ऐड की जाए कि आपका आंसर फिर से 1 आए? तो 45 में आप 180 ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो बने वैल्यू बनेगी उस पे 10 की वैल्यू कैलकुलेट करें, वो भी 1 देगा। उसमें फिर आप 180 ऐड कर लें, फिर 1 आएगा। इसी तरह आप जो एंगल बनता जाए उसमें 180 ऐड करते जाए, आपकी आंसर जो है वो 1 बनते जाएंगे, यानी आंसर रिपीट होता जाएगा। तो tan का पीरियड 180 है। अगर साइन में आप 180 ऐड करते, साइन में ऊपर 180 ऐड करते, कोई भी एंगल लेते, तो आंसर रिपीट नहीं होना था।
तो tan और cot में आप 180 ऐड करेंगे, जो भी आप एंगल बेसिक ले रहे हैं उसमें 180 ऐड करते जाएंगे तो आंसर रिपीट होता जाएगा। तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक हैं, उनमें साइन कोस सीकेंट को सीकेंट उनके पीरियड्स 2 पाई हैं, tan और कोट का पीरियड पाई है। इनके आप प्रूफ फर्स्ट ईयर की बुक उसमें चैप्टर नंबर 11 है, उनके पीरियड्स प्रूफ किए गए हैं कि साइन का पीरियड 2 पाई क्यों है, कोस का क्यों है, tan का पाई क्यों है, ये डिस्कस किए गए हैं। वहां से भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। इसको मजीद आपने देखना हो, देखें आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, आप इसमें फंक्शन में 2 पाई ऐड करते हैं, 2 पाई ऐड करते हैं, यानी कि इधर x में भी आपने 2 पाई ऐड कर दिया। यहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट भी यूज किया जा सकता है। मैं यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा रहा हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा दिया। अल्फा की जगह पे x आएगा, बीटा की जगह पे 2 पाई आएगा, ठीक है। कोस 2 पाई यानी 2 पाई 360 है तो वो 1 होता है, साइन 2 पाई साइन 360 0 होता है, इसको 0 कर देगा, तो आपके पास साइन x आ गया। अगर आप गौर करें फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, उसमें आपने 2 पाई ऐड किया तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी आपके पास क्या आएगा, फंक्शन साइन एक्स आएगा, यानी कि वही फंक्शन आया है। क्या ऐड करने से आया है उसमें एंगल में, 2 पाई ऐड करने से दोबारा से वही फंक्शन बन गया है, ठीक है। तो क्या ऐड करने से दोबारा से वही फंक्शन बना है, 2 पाई ऐड करने से, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। यहाँ पे आ जाए tan x, आप इस फंक्शन में पाई ऐड, एंगल में पाई ऐड करें तो tan x प्लस पाई बन गया, इसको साइन ओवर कोस की शेप में लिख सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगाया साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, आप प्लस कर लीजिएगा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, कोस पाई कोस 180 ये -1 होता है, ये साइन पाई साइन 180 0 हो जाएगा, कोस पाई -1 है, ऊपर और नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स ओवर कोस एक्स tan x आएगा। देखें आपके पास पहले फंक्शन क्या था, tan x था, आपने उस फंक्शन के एंगल में पाई पुट किया, दोबारा से आपके पास क्या आ गया है, tan x आ गया है, यानी कि पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पास फंक्शन रिपीट कर गया, इट सेल्फ आ गया है, इसका मतलब है पाई इसका पीरियड है। यहाँ पे 2 पाई लिखा गया है, यहाँ पे आपने पाई कर देना है, tan का पीरियड यहाँ पे पाई है, ये आपने प्रूफ किया अभी ऊपर। ये पीरियड क्या है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई, यानी इस एंगल में आपने पाई ऐड किया है तो दोबारा से आंसर सेम आया, यानी कि फंक्शन ही सेम आ गए हैं, पीरियड पाई है, यहाँ पे आपने पाई करना है। बेसिकली जो पीरियड होता है, देखें मैंने कहा साइन 30 पे जो आंसर 1/2 है, साइन 390 पे वही आंसर है, फिर साइन 750 पे वही आंसर है। तो आपने ये देखना है कि 30 पे तो आंसर 1/2 आ गया, अब इसमें कितना ऐड किया जाए कि दोबारा से 1/2 बन जाए। अब उनमें जो सबसे कम जो एंगल होगा, जो सबसे कम वैल्यू ऐड करनी पड़ रही है, वो जो ऐड करने से दोबारा आंसर सेम आ रहा है, वो पीरियड है। अब tan में 2 पाई ऐड करें, फिर भी tan में अगर 2 पाई ऐड करें यहाँ पे, तो फिर भी ये सेम रिजल्ट आएंगे, tan x इक्वल टू tan x बन जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे 2 पाई ऐड करेंगे तो फिर से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, tan x आएगा। तो 2 पाई को भी पीरियड के तौर पे काउंट करेंगे, लेकिन पीरियड बेसिकली हम उसको कहते हैं जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो और उसको इधर ऐड करें तो आपका आंसर रिपीट कर जाए 2, लेकिन उनमें पाई और 2 पाई में लीस्ट पॉजिटिव क्या होगा, पाई होगा, 180 होगा, इसलिए इसका पीरियड क्या है, पाई है 180, जो लीस्ट पॉजिटिव है वो हमारा पीरियड होता है। अब साइन में पाई आपके पाई पुट करें, लेकिन पाई पुट करने से फंक्शन दोबारा से वही नहीं बनेगा, वहां पे 2 पाई पुट करने से फंक्शन दोबारा से वही बनेगा, उसके लिए वही लीस्ट पॉजिटिव है, 2 पाई ही लीस्ट पॉजिटिव है,
इसलिए साइन और कोस सेकंड के पीरियड 2 पाई है, tan और कोट का पीरियड पाई है जी। अब इसमें आप जी, अब पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन f is said to be periodic, फंक्शन को पीरियोडिक कहा जाएगा if there exists some real number p greater than 0 such that f of x plus p equal to f of x। यानी कि यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो f फंक्शन में, इसी फंक्शन में x वेरिएबल में या एंगल में आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दोबारा से वही चीज बन जाए, तो जो ऐड कर रहे हैं उसको हम कहेंगे पीरियड। यानी ये रिजल्ट आ जाए तो हम कहेंगे कि जो है पीरियड एग्जिस्ट करता है, फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है। अब द लीस्ट वैल्यू ऑफ p ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड द पीरियड, समटाइम्स कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, प्रीमिटिव पीरियड भी कहते हैं, बेसिक पीरियड, प्राइम पीरियड ऑफ f। जी बेटा, अब तो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको जोन मीटिंग में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। नोट, अब इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इफ अ फंक्शन f इज पीरियोडिक विद पीरियड p, अगर पीरियड p है उसका, f ऑफ x प्लस p इक्वल टू f ऑफ x है, ये तो हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो f ऑफ x प्लस np इक्वल टू f ऑफ x होगा। देखें, अगर आपके पास p2 पाई है, p2 पाई, तो n की जगह पे आप अगर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, n की जगह पे 1 रखते हैं, 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 पाई, फिर भी ये इक्वल आएगा। आप n की जगह पे 2 लिखते हैं तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4 पाई हो जाएगा। 4 पाई किसके इक्वल आएगा, 360 प्लस 360, 4 पाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 180, ये बनेगा 720। यानी कि 2 पाई यानी 360 ऐड करने पे आपका आंसर सेम आ रहा था साइन में, तो 720 पे भी ऐड करने से आपका आंसर सेम आएगा। आप n की जगह पे 3 लिख लें तो p2 पाई है तो 6 पाई बन जाएगा। 6 पाई पे भी आपका जो है ऐड करने से आंसर सेम आएगा। p को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे पुट कर दें तो आपका फंक्शन जो है वो रिपीट कर जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ साइन एक्स कोस एक्स सेकंड को सेकंड आर 2 पाई एंड tan कोट एक्स आर पाई, ये लिख दिया गया है। अब यहाँ पे मुतवज्जे हूँ, पीरियड ऑफ साइन एक्स मॉड कोस एक्स मॉड tan एक्स मॉड, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, अगर उनका मॉड का आप पीरियड कैलकुलेट करना चाहेंगे वो पाई आएगा। अगर मॉड के बगैर आप साइन को सेकंड का चेक करते हैं तो 2 पाई आ रहा है, लेकिन मॉड के साथ ये तमाम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पीरियड जो हैं वो पाई आएंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। देखें, साइन एक्स, अभी आपने साइन एक्स का पीरियड प्रूव किया था, वो 2 पाई था। अब साइन एक्स मॉड का चेक करने जा रहे हैं। अब इसमें पाई पुट करके चेक करते हैं। पाई पुट किया, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाया, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। कोस पाई की जगह पे -1 आ गया, साइन पाई 0 होता है, साइन 180 0। अब माइनस साइन एक्स मॉड हो गया। अब माइनस आप मॉड उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स मॉड आपके पास आ गया। पाई ऐड करने से आपके पास दोबारा से वही फंक्शन बन गया है साइन एक्स मॉड। तो इसका पीरियड फिर इसमें रिजल्ट जो होल्ड किया वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पाई है, यानी पी क्या है, पाई है, पीरियड इसका पाई हो गया। अब यहाँ पे 2 पाई पुट करने से भी यही रिजल्ट आएगा, लेकिन पाई और 2 पाई में लीस्ट पॉजिटिव कौन सा है, वो है पाई, इसलिए उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा।
ये पीरियड ऑफ साइन एक्स मॉड कोस tan secant cosecant cot x mod इज पाई। अब हम देखना चाहते हैं कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा। देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। आप इसमें जो मर्जी पुट करते जाएं, आपका आंसर क्या रहेगा, सी ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व नहीं है। आप एक्स की जगह पे 1 पुट करें, आंसर फिर भी सी है। एक्स की जगह पे 2 पुट करें, आंसर फिर भी सी है। जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब इसमें क्या ऐड किया जाए दोबारा से ये रिजल्ट बन जाए। एक्स में हम 0.1 ऐड करते हैं। जो भी यहाँ पे x जो भी आप कहोगे उसमें 0.1 ऐड करोगे तो आंसर फिर भी क्या रहेगा, सी रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप x में 0.01 ऐड करते हो, x जो भी आप ले लें, इसको ऐड करने से आंसर फिर भी क्या रहेगा, सी रहेगा। दोबारा से फंक्शन फिर भी वही आ जाएगा। अब इसमें आप x में 0.00001 पुट करते हैं, जो भी एंगल पुट करेंगे यहाँ पे ये ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से आंसर सी बन जाएगा। अब ये पुट करने से भी वैल्यू सी आ रही है, ये पुट करने से भी वैल्यू सी आ रही है, ये पुट करने से भी वैल्यू क्या आ रही है, सी आ रही है। लेकिन लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा पॉजिटिव, वो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे पुट करना है, आंसर क्या आ जाए, सी आ जाए, दोबारा से वही आंसर आ जाए। अगर आप यहाँ पे 0.000 1000 टाइम्स 0 लगा के 1 लगा देंगे तो वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, फिर भी आंसर सी आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि वो कौन सा छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे पीरियड के लिए इंटीजर का होना जरूरी नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर पुट किया जाए तो आपके यहाँ पास आंसर दोबारा से यही आ जाए। वो छोटे से छोटा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर आपने तलाश करना है, तो वो आप रियल नंबर नहीं बता सकोगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका पीरियड जो है वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या पीरियड है। वो छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बता सकते कि इस एंगल में ऐड करने से दोबारा यही रिजल्ट बन जाए। ये भी वही आंसर दे रहा है, ये भी आंसर दे रहा है, क्या हम इसको पीरियड कह लें, इसको पीरियड कह लें, इसको पीरियड कह लें। वैल्यू तो रिपीट हो रही है, लेकिन वो छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर आप क्या पुट करोगे कि ये आंसर सी आ जाए। आंसर तो सी आना है, जो मर्जी यहाँ पे पुट ऐड करते जाएं। तो इसमें जो भी आपके पास नंबर आप पुट कर रहे हैं वो सारे के सारे पीरियड हैं, लेकिन वो छोटे से छोटा जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं प्रीमिटिव पीरियड। तो वो पॉइंट जो है वो हम तलाश नहीं कर पा रहे। जो भी पुट करेंगे आंसर तो रिपीट करेगा। व्हाट इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, वी डोंट नो कि यहाँ पर वो कौन सी छोटी वैल्यू पुट की जाए। कोई स्टूडेंट कहते हैं भी 2 0 और लगा दो 1, वो छोटा, वो इससे भी छोटा हो जाएगा। 1,00,000 दफा आप 0 लगा के आगे 1 लगा दें, वो और छोटा हो जाएगा। तो पीरियड की डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से आंसर आपका रिपीट कर जाए। तो वो इससे भी छोटे नंबर हैं जो पुट करने से आपकी वैल्यू क्या आएगी, सी आएगी जी। अच्छा, यहाँ पे सुनो, एक चीज और आपको याद रखनी है। अगर आप 2 नंबर लेते हो, एक रैशनल में से लेते हो और एक इररेशनल में से लेते हो, दोनों का एलसीएम लोगे तो उनका एलसीएम नहीं मिलेगा। एक आप रैशनल में से लेते हो, एक इररेशनल में से लेते हो, अगर आप दोनों का एलसीएम तलाश करने की कोशिश करेंगे तो आपको एलसीएम नहीं मिलेगा। या तो दोनों जो है वो रैशनल में से होने चाहिए जी।
जी स्टूडेंट्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये न्यू है। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, f1x कह लें, दूसरा f2x कह लें, या आप एक को f of x कह लें, दूसरे को g of x कह लें, दो फंक्शंस हैं और वो दोनों फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो उन टोटल फंक्शन का पीरियड क्या होगा? यानी ये f1x है, f2x है, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो फंक्शन बन रहा है, यानी इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा? इस फंक्शन में दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, तो इसका पीरियड तलाश करने का तरीका कर क्या है? अगर इस फंक्शन का पीरियड और इस फंक्शन का पीरियड सेम है, तो फिर तो टोटल फंक्शन का पीरियड भी वही होगा जो इन दोनों का अलग अलग से पीरियड है। यानी कि इफ f1x एंड f2x हैव द सेम पीरियड p, दोनों के फंक्शंस एक जैसे हैं, पीरियड्स एक जैसे हैं, देन द फंक्शन f of x आल्सो हैव द पीरियड p। जो पीरियड इन दोनों के हैं वही पीरियड इस टोटल फंक्शन का, इन दोनों फंक्शंस को ऐड करने से भी वही पीरियड आएगा। अब अगर इन दोनों फंक्शंस के पीरियड्स डिफरेंट हैं, फॉर एग्जांपल f1x का पीरियड p आया है और f2x का पीरियड q आया है, तो फिर टोटल फंक्शन यानी कि इन दोनों फंक्शंस को ऐड करने से जो फंक्शन बनेगा उसका पीरियड क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का पीरियड और इस फंक्शन के पीरियड का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो उसका पीरियड होगा। ये चीज आपने याद रखी। और ये चीज मैं बता चुका हूँ, अ कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, वैल्यू रिपीट होती है, जो भी आप उसमें पुट करेंगे वैल्यू रिपीट होती है, लेकिन हैज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी उसमें वैल्यू पुट करते हैं आपकी वैल्यू रिपीट करती है। व्हाट इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू? वी डोंट नो, सो नो प्रीमिटिव पीरियड। जो स्मॉलेस्ट लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करने से वैल्यू रिपीट कर होती है, वो आपके पास प्रीमिटिव पीरियड कहलाता है। इसमें आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलेगी कि क्या ऐड किया जाए, कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी ऐड की जाए आपका आंसर रिपीट कर जाए। जो भी आप करेंगे वैसे वो रिपीट करती जाएगी, जो भी रियल नंबर पुट करें। इसलिए हम तमाम रियल नंबर्स को कांस्टेंट के लिए पीरियड के तौर पे ही लेंगे, लेकिन प्रीमिटिव पीरियड जो लीस्ट पॉजिटिव होता है उसको हम कहते हैं। जी, ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। अगर तो अलग से पीरियड तलाश करना पड़ेगा, वो तो इजी है। अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो दोनों के अगर पीरियड सेम है तो टोटल फंक्शन का पीरियड भी वही आएगा। और अगर दोनों के पीरियड डिफरेंट हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दोनों के पीरियड डिफरेंट हैं, तो आप उन दोनों डिफरेंट पीरियड्स के एलसीएम ले लें, तो आपका जो एलसीएम आएगा हम उसको कहेंगे कि ये टोटल फंक्शन का पीरियड है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 8.1 में पीरियोडिक फंक्शंस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पीरियोडिक फंक्शंस के रिलेटेड है। आपने फाइंड करना है प्रीमिटिव पीरियड, यानी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या ऐड करेंगे इस फंक्शन में, तो आपकी वैल्यू जो है वो आंसर जो है वो रिपीट कर जाए। देखें, कोस का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस n पाई एक्स, कोस में कोस के जितना टोटल आपका एंगल है उस